माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के ये यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। कल ही आपका एग्जाम होने वाला है और उनसे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ सजेस्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लाया जो बार बार पूछे जाते हैं और इनसे क्वेश्चन आपके दिखेंगे एग्जाम में। सो आपको जल्दी से कंप्लीट करना है। जितना जल्दी हो सके आप कंप्लीट कर लें उतना अच्छा रहेगा। आपका कल ही एग्जाम है, अब आपके पास टाइम नहीं है। आप कब देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं मुझे नहीं पता, बट आप जब भी देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी से इसका प्रिपेयर कीजिए। पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा देता हूँ। प्रथम सेमेस्टर का 2024 में पूछा गया हिंदी का प्रश्न पत्र है, देख सकते हैं। आपको टोटल एक घंटा का आपका एग्जाम 1 घंटा का होगा और आपको इसमें मिलेंगे 25 मार्क्स। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है एमसीक्यू, इससे बाहर आपको दिखेंगे नहीं। अच्छे से बिल्कुल सजेस्टेड क्वेश्चन लाया हूँ और कोशिश कीजिए ये 2024 का सॉल्व करके जाने का। चलिए अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए पहला आपका प्रश्न है, भाषा और बोली में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के मुख्य उपभाषाएं कौन कौन सी है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन सजेस्ट किया है जो इस बार पूछने की बहुत अधिक चांसेस है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, भाषा की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, हिंदी व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं, बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वाचन कौशल से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संज्ञा और उसके भेद बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, सर्वनाम की परिभाषा और भेद लिखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विशेषण के प्रकार उदाहरण सहित आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, काल के प्रकार लिखिए। काल के कितने प्रकार हैं वो लिखना है। काल के 3 प्रकार होते हैं, तीनों प्रकार के लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है वाक्य की परिभाषा दीजिए और उसके भेद समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, संधि और संधि विच्छेद उदाहरण सहित बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 12 है, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, शब्द भंडार बढ़ाने के उपाय लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है, बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल का क्या महत्व है, ये बताना। ये सभी आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन है या फिर या तो फिर आप बोल सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपका दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जो अभी देखे थे हम लोगों ने 2 मार्क्स का, और कभी कभी ये 3 मार्क्स के भी आते हैं। यहाँ पर देखिए 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। 2 लाइन में कम से कम लिखना है, 2-3 लाइन में, 4 लाइन में, जितना अच्छा लगे, सेटिस्फेक्शन जहां तक मिले आपको लिख लेना। दूसरा है, इसे जल्दी प्रिपेयर कीजिए, भाषा शिक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। कौन कौन? व्याख्यान, अनुवाद, श्रवण, दर्शन आदि। क्वेश्चन नंबर 3 है, मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य और महत्व स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, देखिए आपका वाचन, लेखन, श्रवण और वाक कौशल में परस्पर संबंध स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, बाल केंद्रित भाषा शिक्षण के लाभ और सीमाएं बताइए। देखो ये आपका हो गया 5 क्वेश्चन जो था यहाँ पे, ये 5 क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय था। ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं 30 नहीं 20 एमसीक्यू, यहाँ पर 30 लिख दिया। 20 एमसीक्यू मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है। द्रविड़, चीनी तिब्बती, आर्य या फिर आपका ऑस्ट्रिक। तो ये किस परिवार की भाषा है आपको बताना है। तो ये है आपका आर्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई, संस्कृत से हुई है, मराठी से हुई है, उर्दू से हुई है या पंजाबी से हुई है। तो ये आप सभी जान रहे हैं, है ना, हम सभी जान रहे हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वो हुई है संस्कृत से, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, भाषा का मुख्य कार्य है मनोरंजन,
संप्रेषण, शिक्षा या लेखन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 4 है, संज्ञा शब्द का अर्थ है किसी कार्य का नाम, किसी गुण का नाम, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम, किसी वाक्य का नाम। तो ये 4 ऑप्शन है आपका। 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, सर्वनाम का अर्थ है नाम के स्थान पर आने वाला शब्द, केवल संज्ञा, किसी क्रिया का रूप या नाम का गुण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाम के स्थान पर आने वाला शब्द। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो क्रिया को बताता है, जो संज्ञा के स्थान पर आता है, या जो केवल गुण बताता है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर ही, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्यालय में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, आयादी संधि। तो विद्यालय में जो होता है स्टूडेंट्स वो स्वर संधि होता है, ठीक है। विद्या जो आलय। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, अध्यापक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग क्या होता है? जो पहले लगता है। तो अध्यापक में अध्याज और आपक, देखो अधि, अनु, प्रति, उप। तो अध्यापक में उपसर्ग आपको कौन लग रहा है? यहाँ पे अधि लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुस्तकें शब्द में कौन सा प्रत्यय है जो लास्ट में लगता है? यहाँ पर पुस्तक ना, पुस्तकें, तो कौन सा प्रत्यय है? ई, ए, आन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देखा आपने 9 नंबर में, पुस्तक, ई, ए, एन, टोटल 4 ऑप्शन देखे, ए और आ। तो पुस्तकें, पुस्तकें, ए है ना, ए ऐसे। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ए है ना, ये यहाँ पे ये दिख रहा है। वैसे हम लोग ने ये लगाया था, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका पुस्तकें में आया क्योंकि लगा यही है, यहाँ पर यही लगा है, देख सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम साधन है पुस्तक, शिक्षक, प्रयोग या फिर अनुकरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका बी नंबर, भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम साधन है शिक्षक। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर रहते हैं? 48, 50, 52 और 46। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 52। ये आप लोगों को पता भी होगा पहले से। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्याकरण का क्या अर्थ है? भाषा का नियम, शब्दकोश, कहानी या फिर कविता। तो देखिए व्याकरण का मतलब क्या होता है? जो शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना है ना, एक सही तरीके से है। तो सही तरीके से आया तो आपका यहाँ पर इस अकॉर्डिंग सही क्या हो जाएगा? भाषा का नियम है ना, नियम के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये व्याकरण का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा। चलो ऑप्शन नंबर ए राइट है 12 का। 13 नंबर देखते हैं, संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? एक मात्र वर्ण, दो वर्ण के मेल से बना अक्षर, स्वर या फिर व्यंजन। तो संयुक्त अक्षर यहाँ पे आपका क्या है? दो वर्णों के मेल से बना अक्षर। शब्द रचना का अर्थ है शब्दों का निर्माण, वाक्यों का निर्माण, संधि विच्छेद या उपसर्ग जोड़ना। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा शब्दों का निर्माण। मित्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ता, ई, पन, आन। तो मित्रता शब्द में कौन सा अक्षर है? आ, ता, ठीक है। कौन सा प्रत्यय है? सॉरी, मित्रता प्रत्यय मतलब जो लास्ट में लगता है, यहाँ पर ता है ना, मित्रता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 16 है। क्वेश्चन 16 है, वाक्य का मुख्य अंग कौन सा है? संज्ञा, क्रिया, विशेषण या सर्वनाम।
तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वाक्य का मुख्य अंग। तो देखिए यहाँ पर वाक्य का मुख्य अंग होगा क्रिया। क्या होगा स्टूडेंट्स? क्रिया होगा। सो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 17। विराम चिन्ह का उपयोग किस लिए होता है? वाक्य को सुंदर बनाने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, शब्द जोड़ने के लिए, या फिर पाठ कठिन बनाने के लिए। तो विराम चिन्ह का उपयोग होता है स्टूडेंट्स, याद रखना आप लोग। क्या याद रखोगे? विराम चिन्ह का उपयोग होता है अर्थ स्पष्ट करने के लिए, ठीक है। एंड 16 नंबर में देखिए, भाषा शिक्षण की सबसे सरल विधि है अनुवाद, सीधी विधि, श्रवण विधि, या फिर व्याख्यान विधि। तो यहाँ पे क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की सबसे सरल विधि। तो भाषा शिक्षण की सबसे सरल विधि होती है स्टूडेंट सीधी विधि। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तुलसीदास, सूरदास, अमीर खुसरो, और ये आपका है कबीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स सी नंबर अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है यही। पाठ्य पुस्तक बालक किससे भाषा सबसे अधिक सीखता है? पाठ्य पुस्तक से, वातावरण से, शिक्षक से, मित्रों से। तो बालक किससे भाषा सबसे अधिक सीखता है? आपको याद रखना है, बालक जो सीखता है स्टूडेंट्स वो वातावरण सीखता है। अगल बगल का वातावरण अगर सही रहता है तो बच्चे वो जल्दी सीखने लगते हैं, ठीक है। तो वातावरण के जरिए से बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। वातावरण ये नहीं, वातावरण में जैसे कि मान के चलो मम्मी पापा इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, पापा इंग्लिश बोलते हैं, अगल बगल के लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश जल्दी सीख जाते हैं। इस तरह से आपको किसी को यही वातावरण हो जाता है हम भाषा का, ठीक है। भाषा के अकॉर्डिंग यही वातावरण हो जाता है। अगल बगल के लोग गाँव समझ के भी लोग आ जाएंगे, तो अगल बगल चारों तरफ लोग कुछ कुछ ना कुछ लैंग्वेज बोलते हैं, वही अगर सुन के बच्चे सीखते हैं तो वो भाषा का है ना, वो भाषा का जरिए सीख रहे हैं ना, वातावरण के जरिए सीख रहे हैं। तो इस तरह से आपका मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया, और जल्दी से आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिए। जो भी मैंने लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बताया है, इसे आप लोग जल्दी से देख लीजिए, याद कर लीजिए और एग्जाम लिख लीजिए। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। चैनल में न्यू स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आपका सपोर्ट बना रहे और आने वाला समय में भी आपका हेल्प हो जाए। और चैनल को विजिट कर लीजिए, चैनल में बहुत सारे पढ़ाई होते हैं, बहुत सारे क्लास के। तो चैनल को विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। जय हिंद, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो।